इतिहास की धूल में दबी एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। एक तरफ था अहंकार से भरा एक शक्तिशाली राजा और दूसरी तरफ था एक अपमानित ब्राह्मण जिसकी आंखों में जल रही थी बदले की आग। और उसी आग से जन्म लेने वाला था भारत का एक महान सम्राट। ये कहानी है महान गुरु चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसी कहानी जहां एक गरीब बालक पूरे भारत का सम्राट बन गया। उस समय मगध का राजा था धनानंद। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसके पास विशाल सेना थी, असीमित धन था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, न्याय। राजा धनानंद अपनी शक्ति और धन के अहंकार में डूब चुका था। जनता पर भारी कर लगाए जाते थे, गरीब लोग भूखे मरते थे, लेकिन राजा के खजाने सोने से भरे रहते थे। लोग डरते थे, लेकिन उनके दिल में धीरे धीरे गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक महान विद्वान रहते थे। उनका नाम था चाणक्य। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के महान ज्ञाता थे। जब उन्होंने मगध की स्थिति के बारे में सुना तो वे राजा को समझाने के लिए पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि राजा उनकी बात सुनेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही यात्रा भारत के इतिहास को बदल देगी। राज दरबार भव्य था। चारों ओर सोने और रत्नों की चमक थी। राजा धनंजय अपने सिंहासन पर बैठा था। जब चाणक्य दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा को सलाह दी। उन्होंने कहा, राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। लेकिन राजा को ये बात पसंद नहीं आई। उसने क्रोध में आकर चाणक्य का अपमान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें दरबार से निकलवा दिया। उस दिन चाणक्य की आंखों में अपमान की आग जल रही थी। उन्होंने जमीन से अपनी शिखा खोली और प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस अन्यायी राजा को हटाकर एक योग्य शासक को सिंहासन पर नहीं बैठा दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, ये न्याय की लड़ाई थी। कुछ समय बाद एक दिन चाणक्य गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में एक बालक राजा की भूमिका निभा रहा था। वो अपने दोस्तों को आदेश दे रहा था और न्याय कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उस बालक को ध्यान से देखने लगे। उसकी बातों में नेतृत्व था। उसकी सोच एक राजा जैसी थी। चाणक्य ने तुरंत समझ लिया, यही वो बालक है जो इतिहास बदल सकता है। उन्होंने उस बालक को अपने साथ ले लिया और यहीं से शुरू हुई एक महान यात्रा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर उसे शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने उसे सिखाया युद्ध कला, राजनीति, रणनीति और नेतृत्व। चंद्रगुप्त दिन रात अभ्यास करता था। वो तलवार चलाना सीखता, घुड़सवारी करता और युद्ध रणनीति समझता। धीरे धीरे वो एक महान योद्धा बनता जा रहा था। जब चंद्रगुप्त तैयार हो गया तो चाणक्य ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सेना बनाई। ये सेना बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा था, अन्याय को खत्म करना। शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने छोटे छोटे युद्ध लड़े। हर युद्ध के साथ उनकी सेना मजबूत होती गई। लोग उनके साथ जुड़ते गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये लड़ाई न्याय की है। आखिरकार वो दिन आ गया जब चंद्रगुप्त की सेना मगध की विशाल सेना के सामने खड़ी थी। एक तरफ था शक्तिशाली राजा धनानंद और दूसरी तरफ था एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य। युद्ध भयंकर था। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की गर्जना, पूरा मैदान गूंज उठा। आखिरकार रणनीति और साहस की जीत हुई। चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर दिया। मगध का अत्याचारी शासन समाप्त हो गया। जनता ने राहत की सांस ली। पाटलिपुत्र के राजमहल में एक भव्य समारोह हुआ। उस दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। सिंहासन के पीछे एक व्यक्ति शांत खड़ा था। वे थे चाणक्य, एक गुरु जिसने एक साधारण बालक को महान सम्राट बना दिया। ये कहानी हमें गहरी सीख देती है। सही गुरु, सही शिक्षा और अटूट संकल्प किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। और यही कारण है कि आज भी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास में अमर है।